अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं दिशा मली और आप देख रहे हैं दिशा मली 333 यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, आज हम ये तीसरी अपनी वीडियो लेके आपके सामने आए हैं। तो आपको पता है हमारी वीडियोस हमेशा तारीखी चीज़ों के बारे में और हिस्ट्री के बारे में होती है। इसी तरह एक ऐसी जगह में आए हैं जहाँ पे 3-4 जगहों की अपनी एक साथ ही हिस्ट्री है। इस जगह में बैठने का मकसद ये है कि यहाँ से 3 से 4 ऐसी हिस्टोरिकल प्लेसेस है जो आपको हम यहाँ से ही दिखाएंगे और करीब से भी अलग से दिखाएंगे। बाकी आज हमारे साथ बैठे हैं नासिर अमान उस्ताद। तो इनको तो आप बेहतर जानते हैं और इनके इल्म के बारे में भी आप मुझसे बेहतर जानते हैं। तो इनसे जानते हैं आज की इस जगह के बारे में, इसकी हिस्ट्री के बारे में, जो हम ये खुद हमें इधर लेके आए हैं। हमें तो पता ही नहीं था इस चीज़ का, तो हम इनसे जानते हैं। तो सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया हमें। तो हमारे नाज़रीन को फिर से कुछ तारीख़ के बारे में, हमारी जो कदीम तारीख़ जो तकरीबन ख़त्म हो चुकी है, तो आप जैसे लोग इसको जो है दोबारा उजागर करते हैं, दोबारा बहाल करते हैं। तो आपके पास जितनी लोगों की जगह के बारे में है वो हमारे नाज़रीन को शेयर करें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। थैंक यू एहतशाम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप इतनी जो इंतहाई वो इस वक्त नायाब चीज़ें जो बहुत पहले तकरीबन नाफियत हो चुकी थी, इनको मंजर आम पे लाने की कोशिश करते हैं। चलो हम सबसे पहले ये करते हैं, जैसा आपने कुछ हो गया, उस ज़माने में ये होता था कि बहुत कदीम ज़माने में यहाँ पर लोग एक कॉलोनी के अंदर या फोर्ट के अंदर रहते थे। तो यहाँ पर एक जगह का नाम है, ज़रा वो ऊपर की तरफ दिखा दे आकाश, तो इस जगह को रकुन कोट बोलते हैं। तो रकुन कोट उसका उर्दू नाम हो गया गधे का किला, इंग्लिश नाम हो गया डंकी फोर्ट। अब लोग हैरान रह जाओगे भाई कि ये डंकी भी फोर्ट बना के रहते हैं, ये तो इंसानों की खिदमत के लिए अल्लाह पाक ने पैदा किया था, बोझ उठाने के लिए। तो इसकी जो डंकी फोर्ट का वो है वजह तस्वीर है या इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कुछ इस तरह है कि वो लोग ऊपर रहते थे। तो उस ज़माने में ये होता था, यहाँ पर जो वाटर मिल्स पंचकियाँ, जिस पे वो अपना गला पीसने के बाद वो लोग इस्तेमाल करते थे। उस ज़माने में ये गला पीसना बहुत वो था, हार्ड वर्क था, मुश्किल काम था। तो ये दिन रात, चूँकि यहाँ से ऊपर पूरा गाँव के लिए, नीचे हेड क्वार्टर के लिए, इवन सिटी से उस ज़माने में सर्दियों में यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती थी। अभी माशाल्लाह मामूली बर्फ़बारी है, तो बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी के मुझे खुद याद है कि हाँ हमारे नीचे इधर चक्की थी उस ज़माने में। करीब ज़माने हमारे 2 चक्कियाँ थे, मैंने भी 2 साल चक्की ठीक भी किया है टीचर बनने के बाद। 98 से 2000 तक देखो, 2000 के बाद जब बिजली आने के बाद क्या हो गई, ये कदीम जो चीज़ें थी, जो वाटर मिल थी, वो ख़त्म हो गई। तो वाटर मिल में ये होता था, लोग क्या करते थे, गला पीसने के लिए 24 घंटा उनके मुद्रा पर। उस ज़माने में कोई बिजली नहीं थी, कोई लाइट का सिस्टम नहीं था। यहाँ से अभी थोड़ी देर बाद हम दिखाएंगे, ये तो बाद में जो रोड टाइप बना, ये गवर्नमेंट ने बना, उससे पहले बिल्कुल एक गधे, घोड़े और पैदल इंसानों को चलने के लिए रास्ता होता था। तो कहते हैं रात के टाइम में जो लोग ऊपर से नीचे चक्कियों की तरफ आए या चक्कियों से ऊपर की तरफ जाए या नीचे से, उस ज़माने में ये होता था जब दिल्ली से जो लोग आते वो कहते आगे बिल्कुल यासी या दूसरा लाठी गाड़ियों में नीचे कोई घर मर नहीं, ये हकीकत बात बहुत करीब ज़माने में, ठीक है। तो वो कहते हैं रात को नीचे गाड़ी से उतर निकाल, अभी नीचे कहाँ पर वो स्टे करेंगे, वो लाजिम ऊपर घर की तरफ आते थे। तो इसी जंगल के बेस में ये होता था, एक गधा उनको मिलता था। तो वो गधा उनके साथ होता था, कभी उनके आगे पीछे था। कभी कभी कहते हैं कि इस तरह वो बहुत बड़े रोशनी चलती थी। थोड़ा सा आगे गए तो एक जगह को बोलते हैं दूरटी बोलते हैं, ऊपर एक कोई अवसर है। तो कहते हैं यहाँ जब गधा नज़र आ गया तो वहाँ गए तो बड़ा बड़ा अखरोट के दरख्त है। वो अखरोट के दरख्त की जो शाखें हैं, कहते हैं कि वो आपस में मतलब टकराती थी, एक ऐसा अजीब गरीब तूफान निकलता था। फिर वहाँ पर पत्थरों की बारिश होती थी, इस टाइप का कोई पेश हुआ। उसके बारे में वो उलमा टाइप के लोग या जो इंतहाई जो ज़हीन लोग, वो ये कहते थे कि ये रकुन यहाँ एक आफत रखता है। तो वो रकुन की शेप में या गधे की शेप में क्या करता था, लोगों को डरा कर, पता उसको किस तरह का भी नुकसान नहीं दिया। बाद लोग कहते हैं कि भाई उसी गधे को देखने के बाद घर में जाकर बीमार होकर ना 1 हफ्ते तक बिस्तर पर पड़े रहते थे। तो फिर उनको तुम तवीज़ करके या ये दम दुआ करके या तलावत करके उनको ठीक करते थे। तो रकुन फोर्ट का मतलब ये हो गया कि यहाँ कदीम ज़माने में वो रहते थे, फद रहते था, उसका घर था कदीम ज़माने में। उस ज़माने में अज़ान का तलावत का कोई कंसेप्ट नहीं था, तो वो रात को नज़र आता था। इससे थोड़ा सा इस तरफ चलेंगे तो अभी इधर से थोड़ा सा हमें नज़र नहीं आएगा, ऊपर थोड़ा सा दीवार, छोटे छोटे पत्थरों की दीवार नज़र आती है। इसको बोलते हैं मिरीकी का मराकी। मिरीकी का मराकी इंग्लिश में हो गया जिग जैग पाथ। वहाँ पर यह होता है कि बहुत ख़तरनाक, बिल्कुल इसी तरह पहाड़ था। तो वहाँ ये होता था कि
वो मामूली छोटा सा रास्ता अभी भी है, करीम ज़माने का रास्ता, वहाँ पर अगर वो हो तगड़ा गधा या घोड़ा ना हो तो वो क्या होते थे, वहाँ जाकर फंस जाते थे, या ऊपर से भी एक इंसान एक टाइम में जा सकता है। उसका एक फ़ायदा ये था, अगर करीम ज़माने में बहुत कोई बड़ा लश्कर हमले के लिए आ गया तो वहाँ तो एक आदमी जा सकता था, नहीं जा सकते थे, तो उधर से लोग ऊपर आकर क्या करते थे, ये बड़ा बड़ा पत्थर तैयार करके बैठ जाते थे। अब नीचे से कोई 100-200,000 लोग आ गए तो आपके डिफेंस के लिए जो डिफेंस वाला पत्थर वो क्या करते थे, 2-3 मिलकर इस तरह उस पत्थर को गिरा दिया तो बड़ा पत्थर नीचे जाकर क्या करता था, बहुत सारे लोगों को मार डालता भी था, जख्म भी करता था। उसी हिसाब से ऊपर जो फोर्ट बनाने का मकसद या सिर्फ उसी अंदाज में। तो ये वो अमेरिकी माराकी भी हो गया, जखुन कोट भी हो गया। अभी सामने की तरफ देखते हैं, चूँकि ये माफूक की तरफ बातें हैं साहब जी, ये बहुत करीम ज़माने की बातें हैं। आज इन बातों को लोग नहीं मानते हैं, सुनने के बाद वो कहेंगे हम पर मिजाज भी करेंगे, लड्डम कर दे, तो इसको डरंगिरी बोलते हैं। सामने बड़ा सा जो बहुत बड़ा पत्थर नज़र आता है, घर के बराबर पत्थर, अब डरंग इसको उर्दू में डोल कहते हैं, ड्रम को इंग्लिश में ड्रम कहते हैं। डरंगिल एरिया कहा गया, कहते हैं कि इसी एरिया में जब किसी की फौजी होना हो दूसरे दिन, तो पहले दिन क्या होता था, रात को कहते हैं उधर वो होता था जो लोकल म्यूजिक है ना, डरंग डोल तमाशा, उसकी आवाज़ निकलती थी। यहाँ कोई लोग नहीं होते थे, पता नहीं वो कोई आसमानी मखलूक बन जाते थे या और कोई मसला होता था, इसलिए उसको डरंगिरी कहते हैं। अभी भी शायद पता नहीं, रात अभी क्योंकि एक लाइट का ज़माना है, उधर से बड़ा रोड है तो रात को उधर से तो कोई लोग नहीं गुजरते हैं। अगर अभी भी किसी के पास ज़्यादा अगर वो है जुरात है, रात के 12-1 बजे इधर से आकर ज़रा कष्ट करके देखे, इधर आधा घंटा गुजारे तो पता चलेगा कि पता नहीं वो रकून उसके साथ चैलेंज करता है या नहीं करता, या डरंगिरी में आवाज़ आती है कि नहीं आती है। तो रात 1-2 बजे कोई आदमी अकेला इधर आकर चलो ये करे। उस्ताद जी सच्ची बातें हैं, आपके ख्याल में ये सच्ची बातें हैं? 100% लोगों ने कहा भाई जी, वहीं आपका दादा था ना, चलो लेम डालू ना, इसको पता है ना, उनका वो दादा का मजनू भाई था, उसने खुद मुझे किस्सा सुनाया है। उसने कहा कि भाई इधर आ गए ऊपर वाला हिमार खानदान, अभी जो ये हुसैन साहब है ना, उनका चक्की था, ये मस्त खानदान उधर जो बड़ा माटी बना है ना, वो हमारा हमसे इधर हमारा चक्की था, नीचे इस तरह डॉक्टर से हर किसी की रहमान था, उन सब की चक्कियाँ मियाँ नंबरदार सिक्के सब उस ज़माने की चक्कियाँ थी। उस ज़माने में चक्की वाला आजकल फ्लोर मिल का मालिक बनता था, साथ भी कोई मिसाल की बात नहीं है, ठीक है। तो वो लोग खुद हमें किस्सा सुनाया, उधर देखते हैं तो भाई इधर कोई जगह नजर आ गए, ऊपर गए तो दुरट्टी में इतना खतरनाक, मतलब वो अखरोट कहता था कि वो अखरोट के वो जो बड़ा बड़ा शाख था वो टूट गए कहता था, आपस में मारा, फिर घर में आकर 3 दिन तक में डर, उसने खुद मुझे सुनाया साहब जी। फिर इससे आगे चलते हैं तो वो बहुत प्यारा आबिशार है जो दूध की तरह जिसका पानी देता है, तो ये आबिशार वही पानी है जो पूरा जगह के हेडक्वार्टर के वहाँ पीने के लिए इसका पानी इस्तेमाल किया जाता है, शराबी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अभी भी इस दौर में आप उधर जाओ, जून के महीने में जाओ किसी की बात की तगड़ने की 10 मिनट वहाँ, अभी तो सर्दी का मौसम जी, बिल्कुल उनको एयर कंडीशन वाला जो वो है ना सर हवा है वहाँ मिल सकता है, तो ये बिल्कुल। तो सर ये जो आबशार है ये कदीम ज़माने से उधर ही है, इसी तरह ही बहता आ रहा है, या अभी जो बाद में बनाया गया? नहीं, ये बिल्कुल कदीम ज़माने कुदरती आबिशार है सर जी। वो वहाँ पानी जब गिरता है तो उसी पानी की गिरने की वजह से हवा पैदा होती है और पानी भी थोड़ा फवारू की शक्ल में ना उछलता, वहाँ से इसे सारा देखो तकरीबन छोटे छोटे फवारे बनते बनते जा रहा है टंकी तक, तो बिल्कुल पूरा ये वो व्यू टाइप का इलाका ही बनता है।